नमस्कार, अटल सत्य न्यूज़ के साथ मैं हूं गोविंद कुमार और अभी हम मौजूद हैं पातेपुर प्रखंड के सिमरवाड़ा पंचायत में, जहां पर एक रंगदारी का मामला सामने आया और मुझे फ़ोन करके बुलाने के बाद मैं पहुंचा हूं सत्यनारायण राय के घर पे। इनका कहना है कि कुछ रंगदार हैं जो इनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं और जब ये अपने ज़मीन की जुताई करने के लिए या फसल काटने के लिए कोशिश करते हैं जाने की, तो इनसे रंगदारी मांगा जाता है 3 लाख से 4 लाख रुपए। कई बार इन्होंने थाने को भी आवेदन दिया और 3 बार लगभग इन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन थाना एक बार भी नहीं सुन रही। एक बार ये जनता दरबार में भी सीओ साहब के जनता दरबार में गए हैं, 2 बार गए हैं, लेकिन वहाँ से वेरिफिकेशन हो चुका है और जनता दरबार में ये कहा गया कि ये ज़मीन वास्तव में आपका है और यहाँ पर अब जो अगर कोई रंगदारी कर रहा है तो ये रंगदारी एक्ट चलेगा, यानी इट मीन्स कि ये पुलिस के हाथ में है। हमने पुलिस से भी अभी कुछ देर पहले बात की है, जो कॉल रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे। और पुलिस तो पहले आनाकानी कर रही थी, यानी जो थाना प्रभारी महोदय हैं वो तो ये कह रहे थे कि ये सीओ साहब का मामला है, लेकिन जब मैंने सीओ साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब ये वेरीफाइड हो चुका है कि ये ज़मीन सत्यनारायण राय का है तो ये रंगदारी का मामला है। और तब जाके दोबारा मैंने जब थाना को कॉल लगाया तो उन्होंने कहा कि सर मैं FIR हुआ है तो मैं फिर से जाके देख लेता हूँ कि आखिरकार मामला क्या है। तो देखते हैं कि जब इनसे बातचीत मेरी होगी और मामले की मैं तहकीकात करूंगा तो उसके बाद पुलिस यहाँ पर आके वेरिफिकेशन करने के बाद क्या एक्शन लेती है। तो सत्यनारायण जी, आप पहले ये बताएं कि पूरा मामला क्या है। मामला यही है, जो जमीन मेरा है, केवाला मेरा है, कब्जा हमरा है। जब भी जो कब्जा है या फिर जमीन आपका है? जमीन भी मेरा कब्जा तो दबंग करता है, दबंगी से वो रोक दिया है, रोके हुए है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कब्जा तो दबंग करता है, लेकिन आपका तो अपना है ना। वो हमरा अपना केवाला है, पर कोई थोड़ी कब्जा कर सकता है। हमरा अपना जमीन है। वो जाते हैं तो वहाँ रोकता है और कहता है 3 लाख रुपया जब रंगदारी देगा उसके बाद जुतने देंगे। कौन आदमी? दिनेश राय और लाल बाबू राय जी, और उनका लड़का सब है, 4 ठो जी। तो आप ही के साथ ऐसा कर रहे हैं या फिर गांव में और किसी के साथ ऐसा किए हैं वो? अभी गांव के बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। गांव में आप रहते हैं कि नहीं? गांव में रहते हैं हम जी। लेकिन हम उतना बात तो नहीं बता सकते हैं जो गांव में किससे क्या होता है। हमारे साथ जो गुजर रहा है वो बात हम बताएंगे। तो आपने उन्हें पूछा नहीं कि अरे भाई रंगदारी मांग रहा है तो जमीन मेरा है, हम रंगदारी तुमको क्यों दे? तो क्या है मांग रहे हो वो उनका क्या कहना है? हम क्या पूछे, हमरा उनका कहना हुआ जो जब तक नहीं देगा किसी को कहेगा तो मर्डर कर देंगे, जाने मार देंगे। अच्छा। पंचायत हुआ इसमें, मुखिया जी भी हार मान गए। कितना बार पंचायत हुआ? 3 बार पंचायत हुआ जी। सरपंच साहब भी हार मान गए। जनता दरबार में गए हैं आप? जनता दरबार में 2 बार गए जी। वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से हमारा अथी डिग्री है, वो हमने जमीनें हमारा है। आपको डिग्री दे दिया गया कि ये जमीन आपका है? ये है। हम तो उसको जोत ही रहे थे, लेकिन अभी नहीं जोतने दे रहा है। तो सीओ साहब का भी कहना है कि अगर ये कोई जाके जबरदस्ती कब्जा किया हुआ तो ये रंगदारी का मामला है। रंगदारी मांग ही रहा है तो उसमें रंगदारी का मामला क्या? 3 बार थाना प्रभारी को आवेदन दिए पैसा के वो बदौलत। कितने सालों से मतलब ये मामला चल रहा है? 1 साल से चल रहा है मामला। पैसा आवेदन देते हैं, पैसा दे के वो थाना प्रभारी। पहले रामा शंकर सिंह भी थे, अब शिवेंद्र सिंह जो अभी तिसियौता में है। तो वो आपकी बात को सुने थे? नहीं, उनको भी पैसा देकर रोका गया था जी। और 10 तारीख को जो केस। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पैसा देकर उनको रोका गया था? या तो पैसा से हो, न तो पैरवी से हो जी। डायरी पर काहे नहीं चढ़ा जब हम आवेदन दिए, केस किए तो जी। अभी तक के कोई डायरी पर नहीं। कल 23 तारीख न था? हाँ, कल 23 तारीख को नकल के लिए भेजे। पिछला केस का आपने कब? 10 तारीख को किए हैं। 10 अप्रैल को किए और 23 अप्रैल को भेजे। तो थाना प्रभारी महोदय नकल नहीं दे पाए, कहे जो नहीं भागो यहाँ से, मारने के लिए दमसा दिए। वर्दी का कोई भी आदमी अदब करता है, हो सकता है उनके हाथ में कानून है, कुछ कर सकते हैं। हमारा लड़का वहाँ से भाग के चला है। आपके पास भी तो रास्ता बहुत सारा है, अगर वो कानून का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप आगे जाके इसका सदुपयोग कीजिए। जी हाँ, तो इसलिए आप यहाँ आए हैं जी। आप इस पर ध्यान देते हुए जैसा कहिएगा वैसा फिर आगे हम बढ़ेंगे जी। अच्छा, अगर थाना प्रभारी ने अभी आपको भरोसा दिलाया है मेरे से बात करने के बाद कि वो आएंगे वेरिफिकेशन में, नहीं आते हैं तो फिर हम इस चीज़ को आवाज़ उठाएंगे। जी हाँ। लेकिन आप मुझे और एक चीज़ बताइए कि कहीं पर भी कोई ऐसा ज़मीन है जहाँ पर आपका उन लोगों से विवाद चल रहा है? कोई विवाद नहीं। जहाँ उस जमीन पर जहाँ जो है हमारा जमीन, वहाँ कोई विवाद नहीं, कोई उसका कोई लगाव नहीं है।
अच्छा, आप ये कह रहे थे कि आपका जो ये घर है यहाँ पर कुछ विवाद है बचा हुआ, ज़मीन का मुद्दा बचा हुआ है, मामला। हाँ, तो ज़मीन का मामला बचा हुआ है और आप घर बनवा लिए हैं, तो ऐसे में तो वो आपके घर पर भी वो कभी रोक लगा सकते हैं। नहीं, कंप्लेन किए हुए हैं, टाइटल में वो केस गया हुआ है। अच्छा जी हाँ। जी। और उनके घर में भी मेरा जमीन है। अच्छा, ये बात है। जी हाँ। जी, बताइए कि कहीं पर भी कोई ऐसा ज़मीन है जहाँ पर आपका उन लोगों से विवाद चल रहा है? कोई विवाद नहीं, जहाँ उस जमीन पर जहाँ जो है हमारा जमीन, जी। वहाँ कोई विवाद नहीं, कोई उसका कोई लगाव नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि आपका जो ये घर है यहाँ पर कुछ विवाद है बचा हुआ, ज़मीन का मुद्दा बचा हुआ है, मामला। हाँ, तो ज़मीन का मामला बचा हुआ है और आप घर बनवा लिए हैं, तो ऐसे में तो वो आपके घर पर भी वो कभी रोक लगा सकते हैं। नहीं, कंप्लेन किए हुए हैं, टाइटल में वो केस गया हुआ है। अच्छा जी हाँ। जी। और उनके घर में भी मेरा जमीन है। अच्छा, ये बात है। जी हाँ। जी, तो ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ना मुखिया की बात सुनी है पंचायत होने के बाद और ना सरपंच की। ना। जी, मारपीट भी कभी? हाँ, मारपीट हुआ। जी। फिर पिछले 11 तारीख, क्या तारीख करे, पिछला 10 तारीख को जी मारपीट किया है, जो पैर फ्रैक्चर हुआ है, जिसमें वेरिफिकेशन हुआ है। किसका पैर फ्रैक्चर हुआ है? हमारा हुआ था। कहाँ है पैर, दिखाइए। यह था, ये फ्रैक्चर है, तो पुलिस वाला देख के गया है। अच्छा, उस समय कितना दिन पहले बोले? ये 10 तारीख को। 10 तारीख को हुआ था, उसी दिन आप केस करने गए थे? हाँ हाँ, FIR किए थे। अच्छा ठीक है, ये तो आपके साथ मारपीट भी की जा रही है जैसा आप कह रहे हैं। हाँ जी। तो मैंने सत्यनारायण राय का बयान सुन लिया है, अब हम दूसरे पक्ष की ओर भी जाएंगे जो आरोपी हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस मामले पर क्या कहना है। चूँकि इनकी बात मैं सुनूं और अगले की बात ना सुनूं तो ये अर्ध सत्य होगा और इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि इनका ये कहना बिल्कुल सही है। अगले पक्ष का जान लेते हैं और उसके बाद आप लोग निर्णय करेंगे कि वास्तव में कौन दोषी है और कौन यहाँ पर बात करने के तरीके से पता चल जाएगा कौन है जो निर्दोष है। बने रहिए हमारे साथ।